दोस्तों आज मैं एक आटा प्लांट पे आया हूँ। देखिए काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं। देखिए एक मिस्त्री फिटिंग करके गया है, लेकिन स्टोन की जो नाली है उसको सही से नहीं बनाया है, इसीलिए पूरे के पूरे अनाज बाहर आ रहे हैं। तो देखिए सामने की बॉर्डर इन्होंने हटाई नहीं है, तो दो तीन चक्कियाँ यहाँ पे हैं, ये पत्थर उतार रहे हैं। देखिए सभी पत्थरों में यही प्रॉब्लम है, जैसा कंपनी का आया है वैसे का वैसा फिटिंग कर दिया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि चक्की जो अनाज जला रही है और पूरा का पूरा साबुत अनाज जो बाहर फेंक रही है। तो इन सभी चक्कियों को यहाँ पे सही करेंगे और कुछ नए पत्थर भी पड़े हुए हैं तो उनकी भी ग्राइंडिंग करेंगे, ताकि स्पेयर में इनके पड़े रहे स्टोन, और जब भी पत्थर खराब हो तुरंत ही बिना कुछ ग्राइंडिंग के डायरेक्ट फिटिंग कर सकें। तो देखिए ये पुराने पत्थर उतार दिए हमने, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे का जैसा पत्थर लगा दिया है। और भले ही पुराना पत्थर जो है ये पुराना वाला है, पुराना पत्थर की नालियाँ हल्की है, लेकिन एक्चुअली रनिंग पत्थर के अंदर सामने की बॉर्डर नहीं उतारी इसलिए। और ये देखिए ये नया पत्थर है, और देखिए इसका पेटा काफ़ी ज़्यादा दिया है कंपनी ने, तो इसको भी ग्राइंडिंग करके देखिए हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 30 इंच के पत्थर हैं ये, तो आपको 3 इंच या 4 इंच का पटरी ही रखना है। ये कम से कम 6 इंच का पटरी दिया हुआ कंपनी ने, जिससे क्या होगा आपकी चक्की ज़्यादा गर्म होगी। पटरी की साइज आपको पत्थर की क्वालिटी के अनुसार, आटे की क्वालिटी के अनुसार रखना है। और मोटर की बात करें, देखिए यहाँ पे 20 HP 29 एम्पियर डेल्टा 960 आरपीएम की मोटर लगी हुई है। सभी मोटर 960 20 HP की मोटरें हैं, जितनी भी चक्कियाँ लगी हुई यहाँ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और यहाँ पे देखिए इसमें शाफ्टिंग वगैरह डालनी है, और थोड़ी शाफ्टिंग जाम हो रही थी, वापस बाहर निकाल दिया, उसको बेरिंग में यूज़ करना पड़ेगा। तो सभी चक्कियाँ चोयल कंपनी की है, देखिए चोयल कंपनी की। और पूरा सेटअप देखिए, स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी मजबूती से बनाया गया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन किया गया है इन चक्कियों का। स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरा प्लांट है दोस्तों, पूरा प्रोसेसर है, यानी कि सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। गेहूँ छानने से लेकर आटा छानने तक और पैकिंग तक का काम है यहाँ पे। और देखिए ऊपर पाइपें वगैरह सारी कुछ लगी हुई है। तो देखिए इन पत्थरों को भी देखिए सही करेंगे, देखिए नालियाँ वगैरह। तो यहाँ से देखिए मैंने घिसे का काम शुरू कर दिया है, और 12 नाली बनी हुई है। और फिलहाल 12 नाली को देखिए मैंने सामने से देखिए आपकी बॉर्डर है वो किनारे मैंने हटा दी है, ताकि क्या अनाज स्लिप होकर पटरी पर चढ़ सके। तो देखिए ये वाला पत्थर भी है, इसको भी बनाएंगे। देखिए ये ब्लैक हो चुका है पत्थर, यानी कि प्रेस लगा लगा कर, क्योंकि पत्थरों को सही नहीं किया गया। कभी भी आपका नया पत्थर कंपनी से आता है तो उसको ग्राइंडिंग करके सही करना जरूरी रहता है। और यहाँ पे देखिए इस चेम्बर को यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि शाफ्ट को यहाँ टर्न करवाया गया था, शाफ्ट का थोड़ा स्क्रैप लग के कट गया था यहाँ से। और अब पत्थरों की फिटिंग की जा रही है, और यहाँ पे एक पत्थर को फिट कर लेते हैं। इसका नीचे वाला पत्थर नया है और ऊपर वाला पुराना है। पुराने पत्थर को मैंने ग्राइंडिंग से सही कर दिया और नए वालों को सही कर दिया, और ये वाला ही पुराना है, एक पुराना है और एक नया। टोटली मैंने दोस्तों यहाँ पे 5 चक्कियों का काम किया है, और जिसमें मैंने सिर्फ ओनली ग्राइंडिंग का काम किया है, बाकी सारा काम यहाँ पे लेबर ऑलरेडी है काम करने वाली। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ पहले से बोल देता हूँ कि लेबर का खोलने का फिटिंग करने का काम आपका ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रनिंग पत्थर है, इसकी भी मैंने नालियों को सही कर दिया है। तो अब यहाँ पे पत्थर चढ़ा लेते हैं ऊपर। ऐसे नए पत्थर एक बार ज़्यादा आप कुछ आइडिया लगा नहीं सकते हो, कुछ स्पेशल करना अगर होता है पत्थर के अंदर तो बाद में किया जाता है। नए पत्थर को एक बार जो सामने की जो बॉर्डर होती है, ठोकर होती है, वहाँ उसको तोड़ना जरूरी होता है दोस्तों। देखिए हम बारी बारी से सभी पत्थरों को चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं। ये उतारा जो पत्थर ये दूसरी चक्की है, देखिए दोस्तों इसकी भी नालियाँ सही से बनी हुई नहीं है, इसलिए पत्थर को उतारना पड़ा। बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनाज पूरा साबुत बाहर फेंक रही है। कम से कम 3 चक्कियाँ यहाँ पे मिस्टेक कर रही है, तो अनाज बाहर फेंक रही है।
तो देखिए पत्थर बाहर ले लिए और पंखा वगैरह देखिए नए पत्थर में सेटिंग की जा रही है पंखे लगाने की, पत्ते 2 पत्ती लगाकर। और इधर देखिए काफ़ी सारा पत्थर की मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ और इसकी नालियाँ वगैरह सही से बना रहा हूँ मैं। और इधर देखिए इनका ये पैनल है, तो थोड़ी सी पैनल की झलक बता देता हूँ। काफ़ी स्टैंडर्ड पैनल यूज़ किया गया है इसके अंदर। कंपोनेंट देखिए आप एलएनटी के यूज़ किए गए हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी। देखिए आप रिले वगैरह से लेकर हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया यूज़ की गई है। और यहाँ पे देखिए ये पट्टा का है, होल करके पट्टा का पंखा सेटअप किया जा रहा है। और अब देखिए पत्थर को यहाँ पे ऊपर चढ़ा लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया था तो सारी चक्कियों का मैंने काम कंप्लीट करके इनको टेस्टिंग करके नहीं बताया गया, क्योंकि मैंने इनकी गारंटी ली है। मैंने कहा मेरी गारंटी है आपकी 100% आटा बारीक आएगा और अनाज 1% भी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों रात दिन का काम, रोज का काम है हमारा, तो हमको नॉलेज पहले से रहता है कि किस प्रकार ग्राइंडिंग की जाएगी तो समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी और दिक्कत भी थी यहाँ की कुछ मशीनरी में, तो बेरिंग वगैरह सेटअप करना वगैरह है ना, तो वो काम इनका बाकी रह गया था। बाकी सारी ग्राइंडिंग और सारे पत्थरों को सेटअप करके मैं यहाँ से निकल गया था, क्योंकि काफ़ी दूर था। तो देखिए इस पत्थर को ऊपर से लकड़ी का गट्टा लगा के सेटअप किया जा रहा है। और देखिए और पत्थर यहाँ पे इसका भी सेट कर लेते हैं। यानी कि काफ़ी सारी चक्की है, 5 चक्की का काम कंप्लीट किया है। बाकी 6 12 चक्की है दोस्तों, जो कि 30 इंच की है। प्रति HP चक्की के 20 HP की मोटर है, तो आपको आइडिया लगाओ कि कितने HP का पावर सिर्फ चक्कियों का बन रहा है। अदर जो है इलेक्ट्रिसिटी मोटर वगैरह सारे वो अलग है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका हॉपर है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं इसका। और ऊपर का ये पाइप इस हॉपर के अंदर ही आएगा, ताकि गेहूँ यहाँ में इसमें आएगा हॉपर के अंदर। और ये आगे की चक्की है दोस्तों, इसकी भी ग्राइंडिंग हो रही है। यहाँ पर भी देखिए आप कितनी गहरी नाली, काफ़ी अच्छी है। जितनी गहरी होती है नाली उतनी ही उसकी चौड़ाई को करना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है फिर आपका अनाज सीधा का सीधा बाहर भागेगा दोस्तों। और यहाँ पर भी देखिए ये पट्टा का पंखा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ग्राइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, पट्टा लग चुका है पंखे का। अब इस पत्थर को भी चढ़ा लिया, यहाँ पे फिटिंग कर दिया गया। इसके ऊपर जाम पत्थर लगाएंगे। ये देखिए सारी चक्कियाँ का ये कंप्लीट हो चुकी है ग्राइंडिंग वगैरह। अब इनके ऊपर पत्थर चढ़ाए जाएंगे। मेरी तरफ क्या देख रहा है, भाई हूँ क्या मैं? तो यहाँ की ये लेबर है काम करने वाली, सारी लेबर दोस्तों यहाँ पे बाहर की है। खाना पीना रहना इनका यहीं पर है। और ये आटा प्लांट है दोस्तों, इसके पास में एक मैदा प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी इन्हीं ओनर का है यहाँ पे। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है आटा प्लांट के अंदर और मैदा प्लांट के अंदर। तो मैदा प्लांट के अंदर मैं जा नहीं पाया, बाकी आपको मैं वीडियो के जरिए थोड़ा सा झलक बताता, क्योंकि समय थोड़ा कम था और 5 चक्कियों का काम कंप्लीट करना काफ़ी समय लगता है। दोस्तों सभी चक्कियों का काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।